स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वाला में। क्लास 10th का मैथ हमारा चल रहा है, जिसमें आज हमने चैप्टर 5 को लिया हुआ है, समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी वाला चैप्टर को हमको समझना है कि इसको हम कैसे क्लियर करेंगे। इसका हम थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। जैसे कि इसमें दिया है, परिभाषा जो दी है वह एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। आगे इसको पढ़ते हैं। यह निश्चित संख्या एपी एक सारवंतर जो निश्चित दूरी होती है उसको एपी सारवंतर हिंदी में और कॉमन डिफरेंस कहते हैं। याद रखिए, यह सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये जो एपी होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या फिर शून्य भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका, जैसे कि इसमें दिया हुआ है पहला 1, 2, 3 और 4। दूसरा देखते हैं 100, 70, 40 और 10। इन दोनों से हम समझते हैं क्योंकि नीचे इसमें समझाया गया है। पहले वाले में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक अधिक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4, सब में एक एक जोड़ दिया जाए तो ये संख्या है अपना बनेगा। इसी प्रकार सेकंड वाला जो है 100, 70, 40, 10 दिया हुआ है। उसको अगर देखते हैं, में प्रत्येक पद पिछले पद से 30 कम है। मतलब सभी में 100 माइनस 30 करेंगे तो हमारा 70 हो जाएगा। 70 माइनस 30 40, 40 माइनस 30 10। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है उसको समांतर श्रेणी कहा जाता है, जिसमें एक समान क्रम में संख्याएं दी होती हैं। प्रत्येक संख्या एक पद टर्म कहलाता है। हमने एग्जाम्पल लिया है 3 और 4। इसको देखेंगे कि हमने ये कैसे सॉल्व किया है और इससे हमको समझ में आया कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन होते हैं। हमने दोनों क्वेश्चनों को साथ लिया है, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल 3 जो है उसमें लिखा है AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। और इसी के जैसा एग्जाम्पल 4 है जिसमें लिखा हुआ है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। इसको आगे देखेंगे। फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा। an = a + n - 1d, an a + n - 1d। हमको समझना है कि इसमें ये जो वैल्यू दी हुई है ये कैसे हमको फाइंड करना है। जो भी AP होता है 2, 7, 12 वाला हुआ, 21, 18, 15 वाला हुआ, या जो भी होते हैं उसमें स्टार्टिंग वाला जो नंबर दिया हुआ है उसको हम a मानते हैं। जैसे कि इसमें a माना है, a = 2 जो कि a दिया हुआ है, 2 आगे दिया हुआ है। इसमें a 21 दिया हुआ है, यह फर्स्ट में दिया हुआ है। फिर इसमें सीखते हैं d को। d का जो फॉर्मूला है उसमें होता है a2 - a1। मतलब ये कि पिछली वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को इसमें हम करते हैं माइनस। जैसे कि a2 - a1, ये a1, a2, a3 इस प्रकार रहता है। a2 - a1 = 7, a2 की जगह पे है -2, 2 हमारा a1 की जगह। 7 - 2 करेंगे तो हमारे रिजल्ट में 5 आएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है। d की वैल्यू निकालनी है a2 - a1, 18 - 21 करेंगे तो 18 - 21 करेंगे तो -3 हमारा आएगा। तो ये तो हमने सीखा a और d को। a इसमें भी निकल गया और d इसमें भी निकल गया है। अब इसमें यह देखना है कि जो फॉर्मूले में an और n होता है इसका कैसे पता लगेगा कि कौन सी संख्या n है और कौन सी संख्या an है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में दिया रहे कि 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, 13वां पद, जो भी दिया, जिस भी संख्या के आगे वह लिखा रहता है वह संख्या होती है हमारी n। और जो नॉर्मल संख्या दी होती है, जैसा कि पद -81 दिया हुआ है, तो ये हमारा an होता है। जैसे कि कौन सा पद -81 है, कौन सा मतलब 5वां पद है कि 6वां पद है कि 10वां पद है, तो वह पूछ रहे हैं। इसमें पूछ रहे हैं 10वां पद
ज्ञात कीजिए हमने 10वें पद पे कौन सी संख्या आएगी वो पता लगाना है। इसमें वो पता लगाना है कि वह कौन सा पद है जिसमें संख्या -81 होगी। तो देखिए इसको हमने लिखा है, ये an होता है, n की जगह हम 10 लिख दें क्योंकि n हमारा दिया हुआ है। इसको हम जब आगे सोल्व करेंगे तो हमने एक बार फॉर्मूला लिखा है a प्लस n-1d। a की वैल्यू हमसे जो भी वैल्यू हमने निकाली थी उसको हम रख देंगे। a की जगह पे 2 हो जाएगा, n की जगह 10 -1 वैसे ही और d की जगह 5। जब इसको हम सोल्व करो 10 - 1 9 हो जाएगा। 5 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 45 और 2 हमारा चल रहा है। 45 प्लस 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 47। अतः इसको हम अगर समझते हैं तो अर्थात दिए हुए AP का 10वां पद 47 है जो कि हमारा आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे an निकाला, यहाँ पे हमारा n निकलेगा। an की जगह -81 21 प्लस n-1 -3 दिया हुआ था। n की वैल्यू नहीं थी इसलिए n का यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखा गया है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो -3 का जब n में मल्टीप्लाई होगा तो -3n माइनस माइनस प्लस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, बाकी संख्या हमारी वैसी ही रहेगी। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो प्लस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो संख्या वैसी ही रहेगी। +21 प्लस 3 24 हो जाएगा। -3n और -81 चल ही रहता। प्लस का 24 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 24 होगा। माइनस का 81 माइनस का 24 इजिकल टू -105 इजिकल टू -3n चल रहा था। -3n से जब 105 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 35। माइनस से माइनस हमारा हो जाता है कैंसिल, तो n इजिकल टू 35 n इजिकल टू 35 होगा। तो अगर इस निकालें अर्थात दिए हुए AP का 35वां पद -81 और 35वां पद जो है वो हमारा -81 है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।